बच्चा पिंच करता है, बच्चा मारता है, बच्चा बाल खींचता है, बच्चा किक करता है। ऐसे टाइप के बिहेवियर्स जिसको अग्रेशन कहते हैं, ये मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा ऐसे बिहेवियर्स करता है तो मैं इसका क्या करूँ? स्पेशली जब बच्चे को डायग्नोसिस है ऑटिज़म का, तब हम क्या करें इन बिहेवियर्स का? इस बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 24 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, फैमिलीज़ के साथ काम कर रही हूँ। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा व्यू पॉइंट है अ, कि भई अग्रेशन क्यों होता है? और मेरा क्या बोलेंगे पर्सपेक्टिव मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी मैंने ना एक वर्कशॉप किया था, फेस टू फेस एज़ एन ऑफलाइन वर्कशॉप जहाँ पर पेरेंट्स आए थे और पेरेंट्स को मैं सिखा रही थी कि बच्चे के साथ क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है। अब क्या करना है ये सब लोग सिखाते हैं, सब मैं भी सिखाती हूँ फॉर दैट मैटर कि भई तुम ये एक्सरसाइज़ कराओ, झूले पे चढ़ा दो या ट्रैम्पोलिन पे जंप करा दो या बॉल पे बाउंस करा दो, हर एक बंदा यही सब सिखाता है। लेकिन पता है क्या ज़रूरी है कि वो ही चीज़ हम कैसे करा रहे हैं। अ, देखो मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो वर्कशॉप था जब ये हो रहा था ना, वर्कशॉप में हम लोगों ने चिट्स बनाए थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे, सबको ना मैंने जैसे ये जो चीज़ें मैंने बताई कि भई ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाओ, बॉल पे बाउंस करवाओ, ऐसे नाम के चिट्स बनाए थे हमने और वो चिट्स रखे थे ऐसे एक बास्केट में। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उसको चिट उठानी थी, अच्छा ये एक्टिविटी करानी है। अभी एक पार्टिसिपेंट थे उनको चिट आई कि बोल्स्टर स्विंग पर बैठकर गोल-गोल झूला झुलाना है। मेरे मेरे साथ करना था उनको ये चीज़। और मैं जब काम कर रही थी, जब वो मेरे साथ काम कर रहे थे, तो मैं बच्चा बनी हुई थी, मैं थोड़ी ना उनकी बात सुनूँगी। तो मैं भाग रही थी, दौड़ रही थी, मस्ती कर रही थी, बट मैं बोल्स्टर पे नहीं जा रही थी और उनको जो उन्होंने सीखा मेरे साथ वर्कशॉप में, वो टेक्निक्स इस्तेमाल करके मुझे बोल्स्टर पर बिठाकर झूला करवाना था। ठीक है, अब शुरू हो गया काम और मैं यहाँ भाग रही हूँ, वहाँ भाग रही हूँ, मेरे साथ-साथ भाग रहे हैं। और मैं शायद प्लेटफ़ॉर्म स्विंग पे बैठी तो मुझे बोले कि चलो बोल्स्टर पे बैठेंगे। मैंने बोला मुझे नहीं बैठना है। तो बोलते बोल्स्टर पे तो बैठना पड़ेगा, बोल्स्टर पे तो करना पड़ेगा, ऐसे करके मुझसे बात कर रहे थे। अब अगर मैं बच्चा भी हूँ, मतलब मैं बच्चे का रोल कर रही थी बट मैं बच्चा भी हूँ तो मुझे लग रहा था ये क्या बच्चे जैसे मुझसे बिहेव कर रहे हैं, ये क्या तरीका है बात करने का? मुझसे बात करो जैसे नॉर्मली बात करते हैं। तो एनीवेज़ वो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था। उसके बाद मैं भाग गई, आई थिंक दूसरे झूले पर बैठ गई, एक नॉर्मल सा झूला था, ऐसे-ऐसे झूल रही थी। तो बोले, "चलो यहाँ से उतरो, अभी बोल्स्टर झूला करना है, चलो करेंगे।" तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, मतलब मुझे जो मेरी मर्ज़ी की चीज़ थी वो करने ही नहीं दे रहे थे और मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे और बोल रहे थे, "चलो बोल्स्टर पे, चलो बोल्स्टर पे।" तो मुझे मैं ना प्रिटेंड कर रही हूँ, झूठ-मूठ का बच्चे का रोल कर रही हूँ बट मेरे को गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था, I वाज़ लाइक ये क्या चल रहा है? मतलब मुझे मेरी मर्ज़ी का कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। जो मैं कर रही हूँ मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। फिर एक पॉइंट आया जब मुझे बस हो गया, लाइक मैंने बोला बस हो गया, मुझे नहीं मतलब करना। मेरे दिमाग में मैंने उनको नहीं बोला। मैंने बोला बस हो गया, तो मैं अंदर चली गई दूसरे रूम में और वहाँ पर गद्दा पड़ा था और वो गद्दे में जाके ना ऐसे करके पूरा लेट गई, आँखें-वाँखें बंद करके कि भई मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जब मैं लेटी हूँ, तो वो एकदम सामने आ गए और मेरे को बोलते हैं, "चलो अभी उठ जाओ, झूला करना पड़ेगा, बोल्स्टर पे जाना पड़ेगा।" मुझे इतना गुस्सा आया और अगर मैं प्रिटेंड का रोल नहीं कर रही होती, तो एक लगा देती इनको, लाइक सच में इतना गुस्सा आ रहा था कि भई बस करो, मुझे भी ब्रेक दो, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। एंड तब मुझे ऐसा लगा कि अरे बाबा रे! मतलब ये तो मतलब ना उस पेरेंट को मैंने पूछा कि अगर आपको सच में मेरे साथ कनेक्ट करना है और सच में मुझसे काम करवाना है, तो आप क्या करोगे? तो बोले, "आपको आपकी पसंद की चीज़ देंगे।" तो मैंने बोला, "आपने तो मुझे कोई भी मेरी पसंद की चीज़ नहीं दी। आपने तो मुझे हर चीज़ जो मेरी पसंद की थी, वो करने से मना कर रहे थे। तो ऐसे तो मैं आपकी बात थोड़ी ना सुनूँगी।" तो मैंने बोला, "और अब जब मैं ऐसे पूरी बंद होकर बैठ गई हूँ, इसका मतलब है कि मुझे ओवरवेल्म में चली गई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया आपका ये जो आ रहा है मेरे पास इनपुट, इंस्ट्रक्शन और मुझे ब्रेक चाहिए आपसे। तो आप क्या दोगे?" तो मैंने बोला, "अगर मैं पूरी ऐसे बंद हुई पड़ी हूँ, तो मतलब मुझे क्या चाहिए?" कह रहे, "मतलब आपको सेंसरी इनपुट नहीं चाहिए।" तो मैंने बोला, "फिर मेरा फ़ेवरेट क्या है?"
तो उन्होंने मुझे लाइक्रा वहाँ पर पड़ा हुआ था स्विंग कपड़ा पड़ा था, लाइक्रा स्विंग था बट कपड़ा था तो मैंने पकड़ा और अपने मुँह पे ले लिया और मैंने कहा, "आप क्या करोगे मेरे साथ?" तो बोले कि फिर मैं आपके साथ आपको वो चीज़ करने दूँगा जो आपको कंफर्टेबल फ़ील कराती है और जब मेरा आपके साथ कनेक्शन बन जाएगा और मुझे लगेगा कि आप रेडी हो, तब मैं आपको झूले पे या कहीं पर लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, "ठीक है।" और फिर वो सेशन कंटिन्यू हुआ। ठीक है? मतलब कंटिन्यू हुआ एज़ इन उनको समझा कि उनको क्या चेंज करना है। कई सारी बार कैसे होता है ना हमारा गोल होता है कि बच्चे ने ये एक्टिविटी करनी है और वो एक्टिविटी हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है, बच्चा क्या फ़ील कर रहा है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता और हम बच्चे की बाउंड्री को पार करते जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसे पकड़ के चलो करो, चलो बैठो, चलो सुनो, लाइक करो, देखो, लाइक हम बाउंड्रीज़ ही नहीं रखते बच्चे के लिए। हम पकड़-पकड़ के जैसे कि उन और जब हम उनकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते जाते हैं और जब वो हमको आके हमारी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चे को बाउंड्री कैसे सिखाएँ? बच्चा मुझे पिंच कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे के पास कोई और ज़रिया ही नहीं है आपको बताने का कि मुझे नहीं करना है ये टास्क, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चा कैसे करेगा? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब बच्चा अग्रेशन में जा रहा है, इसका मतलब है अग्रेशन मतलब एंगर, है ना कि नहीं? गुस्सा और हर गुस्से के नीचे होता है डर, ठीक है ना? सबके नीचे आई मीन जो भी बंदा बहुत गुस्से वाला है, उसके नीचे बहुत सारा डर छुपा बैठा है और वो अपने डर को गुस्से से छुपाता है, सिंपल। तो अगर मेरा बच्चा अग्रेशन में जा रहा है, मार रहा है, पिंच कर रहा है, एक तो वो ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे ना मेरी अ, मतलब मेरी हद पार मत करो, ये मेरी बाउंड्री है, तुम इसको क्यों क्रॉस करके आ रहे हो? या मैं कुछ ऐसा काम करवा रही हूँ जो उसको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लग रहा है। तो मैं बच्चे में कि भई बच्चे को कैसे ठीक करूँ, उसके पहले कि भई मैं क्या कर रही हूँ? मैं कौन-सी बाउंड्री क्रॉस कर रही हूँ? मैं ऐसा क्या एक्टिविटी करा दिया है जिससे बच्चा मेरा अ, मेरे पास ही नहीं रहना चाह रहा है? ये कौन थे डैन सीगल हैं, जिनका स्टेटमेंट है केयर गिवर बिकम्स द स्केयर गिवर। मतलब हम ही ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा भयानक डरावना बंदा बन जाएँगे। जैसे ही बच्चा देखता है ओह गॉड मम्मी आ गई, ओह गॉड पापा आ गए, भाग जाता है। काफ़ी सारे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो, आप मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपना टाइम बिताएँ बच्चे के साथ, उसकी फ़ेवरेट एक्टिविटीज़ भी करते हुए ताकि बच्चा पहले आपके साथ कनेक्ट तो करना सीखे। तो अग्रेशन तक अगर बच्चा पहुँच रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमने उसको बहुत ज़्यादा पुश कर दिया है। ठीक है? दैट इज़ वन। अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ और वो बहुत डिमांडिंग है और बच्चा चिढ़ रहा है, तो मैं थोड़े से लो और डिमांडिंग मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को छोड़ दूँगी, ठीक है जाओ कोई बात नहीं आज नहीं करना, ना, 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 काम तो करवाना है। लेकिन प्यार से करवाना है। तो अगर मैंने समझो ब्लॉक्स करा रही हूँ जो इतना मुश्किल लग रहा है, तो मैं नीचे आ जाऊँगी। ब्लॉक्स मैचिंग करा रही हूँ डिज़ाइन कॉपिंग करा रही हूँ कि मैंने ब्लॉक्स का एक डिज़ाइन बनाया है, बच्चा कॉपी कर रहा है और चिढ़ रहा है। तो मैं हेल्प कर दूँगी, कंप्लीट करा दूँगी और फिर भी मुश्किल हो रहा है तो मैं साथ में फिक्स करा दूँगी। लेकिन मुझे ना पेरेंट्स कहते हैं बच्चा ऐसे-ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, काटने आ रहा है, पिंच करने आ रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमने बच्चे को पुश कर दिया है और हमको अपने डिमांड्स को कम करने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, कई बार हम ना कोई टाइम नहीं होता है, जब बच्चा फ्री दिखे, जागता हुआ दिखे, चलो भई एक्टिविटी कर लो, चलो भई काम कर लो। हर बार टीचिंग मोड ऑन, पेरेंट मोड ऑफ, टीचिंग मोड ऑन। मैं सिर्फ़ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी यही करती हूँ। मैं खुद पे वर्क कर रही हूँ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। लेकिन पेरेंट मोड ऑफ हो जाता है। पेरेंट मोड क्या होता है कि जब आप सिर्फ़ अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सिर्फ़ टीचिंग मोड सिर्फ़ उस वक़्त करना है जब बच्चा मेरा ना जैसे 4 बजे हर दिन हम बैठ के काम करेंगे। 6 बजे हर दिन हम ये करेंगे। क्या आपने एक शेड्यूल बनाकर रखा है? क्या ये शेड्यूल आप बच्चे को विज़ुअली कन्वे कर रहे हो कि भई पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे? क्या इसको एक रिदम में डाल दिया है कि हर दिन 4 बजे काम करना है? फिर वो 4 बजे मेरा गोल है कि बच्चा जैसे मेरे साथ वो पेरेंट का था कि पोल्स्टर पे बैठे, तो पोल्स्टर पे ना सही बट मैंने 20 मिनट बच्चे को स्विंग पे बिठा दिया या उसकी पसंद की एक्टिविटीज़ साथ में की और बीच-बीच में मैं बच्चे से डिमांड भी कर रही हूँ कि वो एक्टिविटी करे। तो क्या मैं उसकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रही हूँ? क्या मैं सेम टाइम पे रोज़ काम कर रही हूँ? क्या मैं बहुत डिमांडिंग टास्क करा रही हूँ जो बच्चे को बहुत मुश्किल लग रहा है और उसको मैं कैसे आसान कर सकती हूँ? क्या मैं बच्चे को कोई ज़रिया दे रही हूँ ताकि वो कम्युनिकेट कर सके कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है? फिर चाहे वो एक कम्युनिकेशन बोर्ड हो जो उठाकर बोले इट्स डिफिकल्ट या बोले
नो या बोले स्टॉप द एक्टिविटी सम वे, जिससे वो बता सके कि मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है। अगर वो मेरे बाल-वाल खींच रहा है, गुस्सा कर रहा है, पहले मैं पर्सनली लिया करती थी। मेरे को लगता था मेरे बाल खींच दिए। और फिर मैं बोला करती थी बाद में कि रीना सिर्फ़ तेरे बालों की बात नहीं है, या मेरे को ऐसे पिंच कर दिया। मेरा स्किन मेरे को दुख रहा है। एंड आई एम लाइक ठीक है रीना, तुझे दर्द हो रहा है, लेकिन तूने बच्चे के साथ ऐसा क्या किया जो बच्चे को उस लेवल तक जाकर तुझे समझाना पड़े कि रीना बस हो गया करके। तो क्या मैं उसकी वो जो क्यूज़ आ रहे हैं बच्चे के नॉन वर्बल क्यूज़, जब वो ऐसे कर रहा है और मैं फिर खींच रही हूँ, फिर वो ऐसे कर रहा है, मैं फिर खींच रही हूँ, क्या मैं ये क्यूज़ को पिकअप कर रही हूँ? वो ऐसे कर रहा है, मैं उससे फिर टास्क करा रही हूँ, क्या मैं इन क्यूज़ को पिकअप कर रही हूँ? क्या मैं उसके हिसाब से अपने डिमांड्स को मॉडिफ़ाई कर रही हूँ? ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैं ना बच्चा अग्रेशन में है क्या करूँ? हाँ, वर्क करना है, एक्टिविटीज़ करानी है, लेकिन ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है। क्या मैं शेड्यूल रोज़ मेंटेन कर रही हूँ? क्या मैं और क्या चीज़ें आती है कई सारी बार बच्चे बहुत सारे अ, अग्रेसिव या जैसे जो भी मैंने आपको बिहेवियर्स बताए ये होते हैं जब उनके पेट में ना मतलब कुछ खा लिया है डाइट क्या खाई ये चीज़, गैस हो रही है, गैस सिर तक जा रही है, सिर दुख रहा है और वैसे सिर पे मार रहा है खुद के। तो क्या खाया था उस दिन बच्चे ने? पेट साफ हुआ था कि नहीं हुआ था? सोया था कि नहीं सही से? ये सारी चीज़ें भी मुझे समझ लेना ज़रूरी है। तो अगर मुझे बच्चे का अग्रेशन कम करना है, तो मुझे ये सारे पॉइंटर्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चे को सुधारने के बजाय, बच्चे को सुधारने के साथ-साथ नॉट बजाय, बच्चे को सुधारने के साथ-साथ उसके आस-पास का माहौल कैसा है? क्या खा रहा है? सही से सो रहा है कि नहीं सो रहा है? क्या उसमें कोई डेफिशिएंसीज़ हैं? क्या उसको गैस हो रही है? क्या हो रहा है? कहीं स्कूल में डाल दिया है, कुछ नई चीज़ हो गई है, टीचर नहीं आई या वो न्यू स्कूल में चला गया जिसका स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया है। ये सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को देखना है। वो क्या होता था हम लोग को स्कूल में होता था ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है कि बच्चा क्यों कर रहा है और अगर बच्चा वो कर रहा है, तो मैंने बच्चे में क्या चेंज करने के बजाय बच्चे के साथ बच्चे को सपोर्ट करने के अलावा एनवायरनमेंट में क्या सुधारना है और अपने बिहेवियर में क्या सुधारना है। कई बार बच्चा गुस्सा करता है तो मैं भी गुस्सा कर देती थी। मेरे बेटे के साथ तो मैं करा करती थी, "चुप कर बस हो गया।" और फिर मुझे लगता था रीना गुस्से को गुस्से से तो सुधारेंगे नहीं, तेरे को उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। और जब मैं उसको समझना शुरू किया और अपने उस बच्चे के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद किया। पता है पहला थॉट जो सबको आता है, मेरे को सारे मदर्स भी कहते हैं और मुझे भी आया करता था, मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ और इसको देखो कैसे बिहेव कर रहा है। पेरेंट्स मुझे कहते हैं मैंने अपना जॉब छोड़ के रखा है, मैंने अपना सब कुछ साइड में रखा, पूरा टाइम इसको दे रही हूँ और देखो ये कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर तो मैं चीज़ों को पर्सनली ले रही हूँ ना, तो अगर मैं इसको पर्सनली ना लूँ और एक अलग करके इन चीज़ों को देखूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, तो आई थिंक बहुत हेल्प होता है। मेरे सारे बच्चों में काफ़ी हेल्प हुआ है। कई बार स्कूल में लेकर जा रहे हैं या किसी थेरेपी सेंटर में लेकर जा रहे हैं या किसी स्विमिंग में लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा बिहेवियर्स आ रहे हैं। क्या वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है? उस डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं? कुछ सवाल हैं जिनके ऊपर ना बैठकर मतलब ना मेरे जैसा बंदा या कोई भी बंदा चाहे कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, आपको मदद नहीं कर सकता। आपको मदद सिर्फ़ एक ही बंदा कर सकता है, वो खुद आप हो। रात को बैठेंगे और लिखेंगे, सोया था हाँ, खाया था सही से हाँ, टाइम पे खाया था हाँ, मैंने शेड्यूल यूज़ किया था हाँ। अच्छा क्या मैंने उसको ज़्यादा पुश कर दिया? हाँ, ओह! इस चीज़ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो ये हर रात को बैठ के ना रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, डायरी में नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि क्या सही किया आज मैंने, क्या सही नहीं किया। और किसी-किसी दिन बिहेवियर्स आए ही नहीं, तो उस दिन मैंने ऐसा क्या किया, जो मैं अभी वापस कर सकती हूँ। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अग्रेशन ऐसे ही उठ के बच्चा नहीं बोलता चलो आज मम्मी के बाल खींचते हैं या पापा को किक करते हैं, नहीं। बच्चा तकलीफ में है और वो अपनी तकलीफ अपने बिहेवियर के थ्रू आपको बता रहा है। अगर इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन्स हो तो मुझे कमेंट्स में डालना एंड मैं उन क्वेश्चन्स को ले लूँगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक। Before you go, I wanted you to know about my app autisminsights.com. Autism with an AWE. And in this app, what do you get? You get a 14-day free trial period to the foundation level. You get daily insights from my working for the last 23 years. What you see right now on YouTube, you get to meet me, hear me,
every day. You get my audio books, you get my recorded courses, you get my master classes. There's so much waiting for you. And I want you to experience it and grab that 14-day free trial for yourself.